हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम प्रिया वटपाल है और मैं क्लास 2 की स्टूडेंट हूँ और मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगा। आपने कभी सोचा है इंग्लिश बोलना इतना आसान हो सकता है? बस थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और काम हो गया। जैसे आपने हिंदी सीखी, आपको किसी ने हिंदी सिखाई नहीं ना? आपने क्या किया? मम्मी ने बोला, डैडी ने बोला और आपने सुना, प्रैक्टिस की और धीरे धीरे हिंदी बोलने लग गए। बस ऐसे ही हमने इंग्लिश सीखनी है। समझ आया? कोई बड़ी चीज नहीं है। हम इंग्लिश सीखेंगे बोलकर, सुनकर और समझकर, ठीक है? लेकिन एक सवाल है आपसे, क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है या फिर बोलते वक्त लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, या आपको शर्म आती है कि लोग क्या सोचेंगे? अगर हाँ तो मैं कहती हूँ अब शर्माना नहीं, रुकना नहीं, सिर्फ बोलना है। ये कोर्स 45 डेज का है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, मस्ती में बिना टेंशन। आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा, जो भी आप क्लास में सीखोगे उसकी डेली प्रैक्टिस करोगे, गलती करने से नहीं डरोगे, बोलने से नहीं शर्माओगे। क्योंकि जब आपने हिंदी भी सीखी थी तो गलतियां तब भी की होंगी, करी थी ना, लेकिन डरे तो नहीं, शर्माए तो नहीं, इसलिए हिंदी आ गई। और ऐसे ही डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं तो इंग्लिश भी आ जाएगी। अब बात करते हैं ग्रामर की। मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, इस कोर्स में हम ग्रामर रटने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट जरूर समझेंगे, जैसे लेटर्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, वर्ड, सेंटेंसेस। ये सब आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकल इंग्लिश, डेली लाइफ में कैसे बोलते हैं, रियल लाइफ में बातचीत कैसे करते हैं, सब आपको मिलेगा इजी एग्जाम्पल के साथ। और हाँ, हर क्लास के एंड में मिलेंगे 20 डेली यूज सेंटेंसेस, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, स्कूल में, दोस्तों के साथ। जहाँ पर भी उन सेंटेंसेस का यूज होगा आपको इंग्लिश में ही बोलने हैं, ठीक है? तो चलो एक बार फिर मिल के बोलो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने से नहीं शर्माऊंगी। चलो थोड़ा बेसिक इंग्लिश समझ ले। मैं आपको पहले ही प्रॉमिस कर चुकी हूँ, ग्रामर नहीं रट पाऊंगी, लेकिन कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझना जरूरी है। तो पहली इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, आप खुद सोचो, हम जो बात करते हैं, हम चाहे इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, हम कोई ना कोई सेंटेंस ही तो बोलते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनता है? तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स कैसे बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं लेटर्स से। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है? हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं मानती हूँ अगर किसी एक को नहीं पता तो मुझे उसको भी समझाना चाहिए, ताकि सब एक साथ सीख सके, ठीक है? चलिए सबसे पहले जानते हैं लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स वो छोटी छोटी आवाजें, साइंस होते हैं जिनसे मिलकर वर्ड्स बनते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। आप सभी लगभग जानते भी होंगे A to Z, यानी कि कौन कौन से लेटर होते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये सारे क्या होते हैं? इंग्लिश के लेटर्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, अक्सर लोग पूछते हैं, चलो आप बताओ इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट में लिखो। आप में से बहुत से लोगों का आंसर होगा 26 अल्फाबेट्स। दैट्स रॉन्ग। जिन्होंने भी 26 अल्फाबेट्स बोला है उनका आंसर गलत है। अब आप सोचोगे क्यों? तो इसका सही आंसर है अल्फाबेट एक होता है और अल्फाबेट में होते हैं 26 लेटर्स। अब समझे? अल्फाबेट 26 नहीं होते, अल्फाबेट तो ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहते हैं। 26 लेटर का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। समझ गए आप सब? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ये चीज याद रखना, there is only one alphabet in English which has 26 letters। चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं लेटर्स के टाइप की। तो लेटर्स के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज कैपिटल लेटर्स एंड सेकंड है स्मॉल लेटर्स। ये दोनों चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। जो ऊपर है ये सारे क्या है? कैपिटल लेटर्स, और जो नीचे हैं ये सारे हैं स्मॉल लेटर्स। जैसे आप कोई नाम लिखते हो, स्कूल का नाम लिख रहे हो, अपना नाम लिख रहे हो, या फिर कोई सेंटेंस लिखना स्टार्ट कर रहे हो, वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। और बाकी जगह हम क्या यूज करते हैं? स्मॉल लेटर्स। ये समझ में आ गया?
अभी तक आपको लेटर्स पता चल गए। लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्फाबेट। लेटर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सेंटेंस बनता है वर्ड्स से, वर्ड्स बनते हैं लेटर्स से, और लेटर्स होते हैं टोटल 26। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या 26 लेटर्स सब एक जैसे होते हैं? बताओ, बिल्कुल नहीं। ये लेटर्स 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहली कैटेगरी का नाम है वॉवेल्स एंड सेकेंड कॉन्सोनेंट्स। अब आप बोलोगे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होता है? तो मैंने आपको बोला है ना, सारी चीजें समझाऊंगी, तो चलिए समझते हैं। पहले समझते हैं वॉवेल्स क्या होते हैं। वॉवेल्स वो स्पेशल लेटर्स होते हैं जिनकी आवाज क्लियर और ओपन होती है। उन्हें बोलने के लिए मुंह की हवा फ्री फ्लो में निकलती है। इंग्लिश में टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो? ये देखो स्क्रीन पर, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर क्या होते हैं? वॉवेल्स। कहानी स्टाइल में याद करो, एक छोटी सी टीम थी 5 वॉवेल्स की। ये 5 फ्रेंड्स सबसे स्पेशल थे क्योंकि बिना इनके कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होता। जैसे एग्जांपल समझो, ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर आइसक्रीम, ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर अम्ब्रेला। इन सब में आप सुन सकते हो वॉवल की क्लियर आवाज। याद रखना, हर इंग्लिश वर्ड में कम से कम एक वॉवल जरूर होता है। जैसे बिना हवा के हम बोल नहीं सकते, वैसे ही वॉवल के बिना इंग्लिश वर्ड कंप्लीट नहीं होता। समझ गए? अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट वो लेटर होते हैं जो वॉवल के अलावा बच गए, यानी कि 26 लेटर टोटल होते हैं। उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू इनको हटा दो क्योंकि ये क्या है? वॉवेल्स। तो बचे 21 लेटर्स, और ये सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। समझ गए? बाकी अपनी स्क्रीन पे देख लो, मैंने पूरे 21 लेटर्स आपको शो कर दिए हैं। तो समझ गए आप? चलो एग्जाम्पल समझे। B फॉर बॉल, D फॉर डॉग, T फॉर टाइगर, M फॉर मैंगो, R फॉर रैबिट। अब आपने नोट किया, कॉन्सोनेंट के साउंड को बोलने के लिए हमें टंग, टीथ या लिप्स का यूज करना पड़ता है, और वॉवेल्स में ये यूज नहीं करना पड़ता। समझ गए? इसलिए कॉन्सोनेंट का जो साउंड होता है वो थोड़ा रुकावट वाला होता है, वॉवेल्स की तरह फ्रीली नहीं निकलते। चलिए आगे, चलो अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट की। मैं एक वर्ड बोलूंगी, आपको सोचना है कि इसमें वॉवेल कौन सा है और कॉन्सोनेंट कौन सा है। ठीक है? तो ये रहा वर्ड कैट। कैट में क्या क्या लेटर्स आए? C-A-T। अब आप बताओ इसमें वॉवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है? बताओ, इसमें C क्या है? कॉन्सोनेंट। A क्या है? वॉवेल। और T क्या है? वो भी कॉन्सोनेंट है। A है वॉवेल और C एंड T है कॉन्सोनेंट्स। इसी तरीके से आप कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ, उनमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट अलग अलग करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है डॉग, D-O-G, और एक और वर्ड है S-U-N, सन। अब आपको इन दोनों में वॉवेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग करके बताने हैं। ठीक है, मैं वेट करूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमें क्या क्या पता चल गया? लेटर्स हो रहे हैं टोटल 26, उसमें 5 होते हैं वॉवेल्स, 21 लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट, और वॉवेल्स के बिना कोई वर्ड कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे हिंदी में अ के बिना कोई भी शब्द नहीं बन सकता, उसी तरह इंग्लिश में भी वॉवेल्स के बिना वर्ड कंप्लीट नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़े। अब अगला कदम है वर्ड। तो सबसे पहले ये समझो, लेटर्स अकेले अकेले कुछ खास मतलब नहीं रखते। जैसे अगर मैं सिर्फ C बोलूं या A बोलूं या B बोलूं, तो इनका कोई प्रॉपर मीनिंग बनेगा? नहीं बनेगा। ये क्या है? ये केवल लेटर्स है। लेकिन जब हम लेटर्स को सही तरीके से जोड़ते हैं तो बनता है वर्ड। समझे? तो वर्ड इज इक्वल टू मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे C प्लस A प्लस T इक्वल टू कैट। CAT बनाना, CAT क्या है? वर्ड। ऐसे ही D प्लस O प्लस G इक्वल टू DOG, डॉग। तो ये भी एक वर्ड बन गया।
ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, B plus A plus T इक्वल टू बैट, BAT बैट। बैट क्या बन गया? एक वर्ड। इन तीनों में हमने 3 लेटर्स को जोड़ा और एक ऐसा शब्द बन गया जिसका मीनिंग भी है। तो याद रखना, जब लेटर्स मिलकर एक मीनिंगफुल साउंड बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। समझ गए? चलो कुछ छोटी छोटी स्पेलिंग वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। सन, SUN, ये क्या हो गया? सन। सन मीन्स सूरज, PEN, पेन। पेन मीन्स कलम, HEN, hen। hen मीन्स मुर्गी, MAP, मैप। मैप मीन्स नक्शा, FAN, फैन। फैन मीन्स पंखा। इन सभी वर्ड्स में 3 लेटर है और एक क्लियर मीनिंग भी। वर्ड्स बोलना कैसे सीखे? वर्ड्स बोलने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज लुक, मतलब देखो, स्पेलिंग को ध्यान से देखो। सेकंड इज लिसन, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनो। नेक्स्ट इज स्पीक, आप भी बार बार रिपीट करो। तो आई होप आपको वर्ड के बारे में पता चल गया। अब आपको क्या करना है? आपको रोज एक काम करना है, 10 इंग्लिश वर्ड्स को देखना है, बोलना है और लिखना है। इससे क्या होगा? आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको नए नए वर्ड समझ में आएंगे। तो आज आपका पहला काम क्या है? आपको डेली एक नोटबुक में 10 न्यू वर्ड्स लिखने हैं और उनका हिंदी मतलब भी लिखना है। ठीक है? ये आपका डेली का काम है और उन वर्ड्स को 3 बार बोलना है, जिससे क्या होगा कि जब आप उनको बार बार बोलोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है? तो अभी तक हमने वर्ड्स के लिए क्या सीखा? वर्ड्स बनते हैं लेटर्स को जोड़ के। हर वर्ड का होता है मीनिंग। हर वर्ड को बोलने का बेस्ट वे है देखो, सुनो, बोलो, लिखो, रिपीट करो। तो आगे बढ़े, अब बात करते हैं सेंटेंस, जहाँ से हमने कहानी शुरू की थी। एक बार सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं स्कूल, तो आप क्या समझोगे? बस स्कूल। क्या स्कूल गया, आया, क्या हुआ स्कूल में? मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने क्या बोला? केवल स्कूल। बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? लेकिन अगर मैं ये बोलूं आई एम गोइंग टू स्कूल, अब आप क्लियरली समझ गए, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं क्या बताना चाह रही हूँ? कि मैं स्कूल जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने केवल स्कूल बोला तो इससे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो यही क्या होता है? सेंटेंस। अब सेंटेंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब वर्ड्स को सही ऑर्डर में जोड़ा जाए और उससे एक पूरी बात या सोच बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। यानी कि जिस चीज का कोई मतलब निकले और वो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं हम? सेंटेंस। तो सेंटेंस इक्वल टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, माय नेम इज टिया। इस सेंटेंस का पूरा मतलब निकल रहा है ना? अगर मैं केवल नेम बोलती तो आप लोगों को समझ आता? नहीं आता। माय नेम इज टिया में आपको सब कुछ समझ आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक मैंगो, ही इज प्लेइंग। अगर वर्ड्स का ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो जाए तो, जैसे इज नेम माय टिया, को समझ आया? नहीं ना। दूसरा सेंटेंस, लाइक मैंगो आई, इसमें कुछ समझ आया? नहीं ना। नेक्स्ट, प्लेइंग हियर इज, इसमें कुछ आया समझ? नहीं ना, क्योंकि इनमें वर्ड्स तो है लेकिन उनका सीक्वेंस बिल्कुल गलत है। तो सेंटेंस का मतलब जब तक सीक्वेंस सही नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए सेंटेंस बनाना एक आर्ट है जिसमें वर्ड्स को सही ऑर्डर में लगाना पड़ता है। चलो कुछ सिंपल सेंटेंस सीखते हैं और बोलते हैं। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। इन सेंटेंसेस को 3 बार बोलो ताकि आपकी जुबान इंग्लिश बोलने की आदत डाल ले और थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना। चलिए आगे। अब सेंटेंस में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, सेकंड इज वर्ब, थर्ड इज ऑब्जेक्ट। समझ गए? सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा है, जैसे आई, यू, ही, सी एक्सेट्रा। वर्ब क्या होती है? जो काम हो रहा है। अभी मैं और अच्छे से समझाऊंगी, पहले आप ये सीखो। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? जो काम हो रहा है, जैसे एम, एज, आर, गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग। मतलब कि अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, उस सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। लास्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पे काम हो रहा है, जैसे स्कूल, फूड, गेम,
बुक एक्सेट्रा जैसे एक सेंटेंस समझते हैं। ये एक सेंटेंस है, आई एम रीडिंग अ बुक। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। आई क्या है? सब्जेक्ट। क्यों है आई सब्जेक्ट? क्योंकि आई क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और सब्जेक्ट कौन होता है? जो सेंटेंस में काम को कर रहा है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? आई। नेक्स्ट है एम रीडिंग। रीडिंग क्या हो रहा है? काम हो रहा है ना, पढ़ने का काम। तो ये क्या हो गई? वर्ब। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्या पढ़ रहे हैं हम? अब बुक। काम किस पे हो रहा है? पढ़ कौन रहा है? मैं। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। और क्या चीज पढ़ी जा रही है? बुक। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बुक। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगी, आपको इनकी हिंदी बतानी है। फर्स्ट इज आई लव चॉकलेट्स। शी इज डांसिंग। वी आर इन द गार्डन। यू आर माई फ्रेंड। दे आर हैप्पी। जल्दी से इनको हिंदी में कन्वर्ट करो और इन सेंटेंस को 3-3 बार बोलो इंग्लिश में। और जिनका हो गया उनके लिए मैंने हिंदी में स्क्रीन पर लिख दिया है। ठीक है, आप ये मैच कर लो। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा लेटर्स। फिर लेटर्स 2 टाइप के होते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। फिर सीखा हमने वोवेल और कॉन्सोनेंट। उसके बाद हमने सीखा वर्ड्स कैसे बनते हैं और फिर जाना सेंटेंस क्या होते हैं। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद एक चीज जो मैंने आपको बोली थी वो रह गई है, और वो क्या है? 20 डेली यूज सेंटेंसेस। तो ये रहे वो 20 सेंटेंसेस। आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूँ। यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ। दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब है। माई नेम इज टिया। मेरा नाम टिया है। ही इज माई ब्रदर। वह मेरा भाई है। शी इज माई सिस्टर। वह मेरी बहन है। I am happy. मैं खुश हूँ। You are smart. तुम होशियार हो। It is a pen. यह एक पेन है। I have a bag. मेरे पास एक बैग है। You are late. तुम देर से आए हो। I am hungry. मुझे भूख लगी है। I am thirsty. मुझे प्यास लगी है। Come here. यहाँ आओ। Go there. वहाँ जाओ। I like ice cream. मुझे आइसक्रीम पसंद है। This is my pencil. यह मेरी पेंसिल है। I can speak English. मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। Don't be afraid. डरना मत। बहुत बढ़िया। अब आपको ये सारे सेंटेंसेस जहाँ पर भी आपको जरूरत पड़े, आपको अब ये सारे सेंटेंस इंग्लिश में ही बोलने हैं। ठीक है? और एक चीज मेरी याद रखो, गलती करने से मत डरो, क्योंकि गलती से ही इंसान सीखता है। प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। ठीक है? अगली क्लास में हम करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लस आई एम एंड यू आर का यूज, मतलब अपने बारे में इंग्लिश में बोलना। बहुत मजा आने वाला है, मेरा प्रॉमिस है। और हाँ, एक चीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलो सब मिलकर बोलो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। आई विल स्पीक इंग्लिश एवरी डे। आई कैन डू इट। यस आई कैन। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल Day 2 में। बाय बाय।